ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही है। मुनि, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझे तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वाधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाई। सूत जी कहने लगे, मुनियो, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने प्राणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के समय का है प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अतः वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मलोक ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते हैं वह क्या हो जाता है? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता है। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने हार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपनी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थीं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्तावली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मियों ने तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्य पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाही का शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य तथा सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह स्वप्रवृत्त केवल भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म को, धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्व पूज्या हुई है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपर्युक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमल मुखी देवी स्वाहा नारायण भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चलनी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई। कारण उन कामुकी देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंग में बैठा लिया और कहा,
भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम नागजिति होगा, राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दायिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीया देवी को उनके साथ हास विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद, इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते हुए देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गईं। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्याग्नि, आहवनी या अग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन, सर्ववेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र है, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया है। प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान ध्यान स्रोत बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान स्रोत और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुषों को चाहिए कि वे बल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में सालग्राम की प्रतिमा का अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। ये स्वयं सिद्धि, कल्याणमयी तथा मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल है। मुनि, यों ध्यान करके मूल मंत्र से पात्र आदि अर्पण करने के पश्चात स्रोत का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महिंजायाय देव्ये स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है। अग्निदेव कहते हैं, स्वाहा वाही प्रिया, वाही जाहा, संतोष कारिणी, शक्ति क्रिया, कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा, गति नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार सारूपा, घोर संतार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष श्लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसका कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इस 16 नाम के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान तथा भार्याहीन व्यक्ति प्रिय भार्य संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, अब भगवती स्वाहा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सो सुनो। पितरों के लिए वह तृप्तिप्रद एवं श्राद्धान के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया था। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजः स्वरूप। उन 7 सुख रूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा प्रतिदिन त्रिकाल संध्या है ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य काल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि और वेद ध्वनि नहीं करता उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। नारद,
देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यों ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार आदि श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रवृत्ति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे, अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी भी सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या गुण बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को सतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टि स्वरूपनी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वाधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता पितर ब्राह्मण मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपनी भगवती स्वाधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सबके सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनः कामना पूर्ण हो गई। मुनि, इस प्रकार भगवती स्वाधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है। सबके लिए तुष्टि कारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद ने कहा, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महामुनि, अब मैं भगवती स्वाधा की पूजा का विधान ध्यान और स्रोत सुनना चाहता हूँ। यथ पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वाधा का ध्यान स्तवन मंगलमय है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वाधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण स्वाधा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते। ये भगवती स्वाधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुण अवस्था से संपन्न रहती है। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं। इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्राद्ध व मंगलमय कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुनि, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्रोत सुनो। यह स्रोत मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्थायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वाधा स्वाधा स्वाधा, यदि इस प्रकार 3 बार इसका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाती हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का श्रवण करता है, वह श्राद्ध का फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपनी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुब्रते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है। तुम प्रणव स्वरूपा स्वस्ति स्वाहा स्वाधा
एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्म फल को संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ईश्वर ने तुम्हारे ये चार रूप बनाए। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पिता मैंने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पित कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे आनंद से व्याल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्रोत का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।